मित्रों नमस्कार। मैं आपका मित्र संदीप कुमार आप सब लोगों का इस अथर्व सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप अभी पिछली कक्षाएं आप देख रहे थे तो हमने आपको उसमें क्या दिखाया था, किराता जूनियम का जो परिचय था, एक सामान्य सा परिचय हमने आपको उसको दे दिया था। और उसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि इसके लेखक कौन है, उनका जन्म, उनके माता पिता का नाम, क्या उनका धर्म था, क्या उनके कवि के बारे में हमने आपको सामान्य परिचय दे दिया था। आज हमारी जो क्लास चलेगी मित्रों वह किराता जूनियम पर चलेगी। किस पे? किराता जूनियम, जो क्या है एक महाकाव्य है और इसमें क्या है 18 सर्ग हैं। तो अब इस महाकाव्य से लगभग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरे महाकाव्य से, हम उसको आपको संक्षेप में बता करके फिर आपको हम चलते हैं कहाँ पे, आपके जो सिलेबस में प्रथम सर्ग है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो मित्रों इसमें जो हमारा ये महाकाव्य है क्या, किराता जूनियम, इसमें कुल कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। कितने हैं? 18 सर्ग हैं। तो पूछता है कि किसमें इस किराता जूनियम के कौन से सर्ग में चित्रालंकार का प्रयोग किया गया है। क्या पूछता है? किराता जूनियम के कौन से सर्ग में चित्रालंकार का प्रयोग किया गया है। तो आप जानते हैं कि किराता जूनियम के 15वां जो सर्ग है, कौन सर्ग है? 15वां जो सर्ग है उसमें भारवी जी ने क्या किए थे? चित्रालंकार का प्रयोग किए थे। और पूछता है कि इंद्रकील एक पर्वत का वर्णन है किसमें? किराता जूनियम ग्रंथ में। तो उन्होंने पूछा जाता है एग्जाम में कि इंद्रकील पर्वत का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। क्या पूछता है कि इंद्रकील पर्वत का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। तो आप जानते रहिए कि इंद्रकील पर्वत का वर्णन किराता जूनियम के 4th सर्ग में मिलता है। याद रहेगा क्या? किराता जूनियम के जो 4th सर्ग है यानी 4था सर्ग है उसी में इंद्रकील पर्वत का वर्णन आता है। क्षमता मित्रों 4th में नहीं है, 5th सर्ग में आता है। किसमें आता है? हमारे 5th सर्ग में, यानी कि किराता जूनियम भारवी की जो रचना है क्या, किराता जूनियम, उसके 5th सर्ग में, किसमें? 5th सर्ग में क्या आता है? इंद्रकील पर्वत का वर्णन आता है। और इसका जो दूसरा सर्ग है, जो इसका दूसरा सर्ग पूछता है कि भारवी यानी किराता जूनियम के कौन से सर्ग में वेदव्यास जी पधारते हैं ना। तो आप जानते रहिए कि किराता जूनियम का जो दूसरा सर्ग है, किराता जूनियम का जो दूसरा सर्ग है उसमें क्या होता है? भारवी जी का आगमन होता है। ठीक है। फिर तीसरे में क्या करते हैं? वो पांडवों को बात बताते हैं कि जब तक आप लोग यहाँ पे हैं तब तक अपने कोई व्यवस्था करते रहिए, यानी कि उनको क्या करते हैं? मानसिक रूप से तैयार करते हैं। जो चौथा है उसमें क्या है? ऋतुओं का वर्णन बताया गया है। और 5वां जो भी बताया आपको हम क्या, इंद्रकील पर्वत का वर्णन है, यानी 5वें सर्ग में, किराता जूनियम के 5वें सर्ग में इंद्रकील पर्वत का वर्णन है। और फिर इसके आगे क्या, और जो मस्ट है इसका जो 13वां, इसका जो 11वां सर्ग है, कौन सा? 11वां, जिसमें क्या होता है? देवराज इंद्र खुद आकर के क्या करते हैं? इनको क्या करते हैं? एक पाशुपत अस्त्र की प्रदान करते हैं। कौन सा अस्त्र? पाशुपत अस्त्र। यानी आप जानते रहिए कि यदि पूछता है कि किराता जूनियम के कौन से सर्ग में अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति होती है, तो आप जानते रहिए किसमें है?
11वें सर्ग में, किसमें है? 11वें सर्ग में कौन देता है? इंद्र देते हैं। क्या देते हैं? पाशुपत अस्त्र। ठीक है मित्रों, क्या देते हैं? पाशुपत अस्त्र देते हैं। इसी प्रकार से ये कथा चलती रहती है और अंत में क्या होता है कि ये सब शिव का भी इसमें वर्णन मिलता है, यानी शिव जी भी आते हैं अपना किरात वेश धारण करके, और फिर अर्जुन और शिव का क्या होता है? मल्ल युद्ध होता है, जिससे क्या होता है? शिव क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर अर्जुन शिव क्या करते हैं? वंदना करते हैं, और फिर और कई इन्हें दिव्यास्त्र प्रदान किए जाते हैं। किनको? अर्जुन को। किसके द्वारा? शिव के द्वारा। ठीक है मित्रों, ठीक है, तो चलते हैं अब कहाँ पे? अब यानी किरातार्जुनीयम में जो सामान्य परिचय था कि इंद्र के पर्वत का वर्णन कहाँ मिलता है? किरातार्जुनीयम में। किस सर्ग में? 5वें सर्ग में ना। वेदव्यास कब आते हैं? 2 सर्ग में ना। फिर 11 से क्या होता है? इंद्र क्या करते हैं? अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हैं, और फिर अंतिम में शिव और अर्जुन का क्या होता है? मल्ल युद्ध होता है, जिसमें शिव क्या करते हैं? विजयी होते हैं। फिर क्या होता है उसमें? शिव की पूजा की जाती है। किसके द्वारा? अर्जुन के द्वारा। तो अब चलते हैं कहाँ पे हम? ये था इसकी सामान्य सी कथा थी, और इसके बाद हम चलते हैं हम कहाँ पे? जो हमारे सिलेबस में प्रथम सर्ग दिया हुआ है, हम उसका अध्ययन करने अब चलते हैं। तो आपको बता दें कि किरातार्जुनीयम में कुल कितने श्लोक हैं? 46 श्लोक हैं। यानी किरातार्जुनीयम के किसमें? प्रथम सर्ग में। किसमें? प्रथम सर्ग में ना। कितने श्लोक हैं? कितने हैं? 46 श्लोक हैं। कितने हैं? 46 श्लोक हैं, जो कि जिसमें 1 से लेके 44 तक क्या है? वंशज छंद है, और 45वें में क्या है? पुष्पिताग्र छंद है, और 46वें में क्या है? मालिनी छंद है। ठीक है मित्रों, तो हमें ये क्या है? हमारी सामान्य जानकारी है जो हमें रखना पड़ेगा। तो यह एक नियम, यह एक मतलब कि नियम भी है क्या कि सर्ग के अंतिम में छंदों का परिवर्तन करना होता है। तो जो कि भारवी ने क्या किया? इस नियम को भरपूर फॉलो किए हैं पूरी तरह से। ठीक है, चलिए चलते हैं कहाँ पे? अपने पहले श्लोक पे, यानी किरातार्जुनीयम का जो पहला श्लोक है, प्रथम सर्ग का जो पहला श्लोक है ना, क्या है? श्रियः कुरुणाम अधिपस्य पालनेम। क्या है?
श्रियः कुरुणाम् अधिपस्य पालने प्रजासु वृत्तिं यम युक्त वेदितुं सवर्णलिंगी सवर्णलिंगी विदितः समाययौ विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैत वनेचर। क्या है? युधिष्ठिरं द्वैत वनेचर। ठीक है मित्रों, तो क्या है हमारा ये हमारा पहला श्लोक है। किस छंद में है ये? किस छंद में है? वंशज छंद में है। किस छंद में आए? वंशज छंद में है। तो पहले अगर इसका हम वाचन करेंगे, क्या करेंगे? वाचन करेंगे, फिर इसके हम अर्थों को आपको बताएंगे। तो इसका वाचन होगा। पहले किस छंद में है ये? वंशज छंद में है। तो वंशज छंद का लक्षण क्या होता है? जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। क्या ये लक्षण है? उसी पे हमको इसको वाचन करना है। तो चलते हैं अपने हम इसके वाचन की ओर। क्या है? श्रियः कुरुणामधिपस्य पालने प्रजासु वृत्तिं यमयोक्त वेदितुं सवर्णलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैत वनेचरः। ठीक है मित्रों, क्या है? श्रियः, एक बार फिर से बात करेंगे हमारे साथ। श्रियः कुरुणामधिपस्य पालने प्रजासु वृत्तिं यमयोक्त वेदितुं सवर्णलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैत वनेचरः। ठीक है मित्रों, चलते हैं इसके हम अर्थ की ओर। कहता है कि सह माने क्या? वह कौन? एक वनेचर की बात यहाँ की जा रही है। तो हम देखते हैं क्या कर्ता कौन है, क्रिया कौन है, फिर इसका हम विशेषण देख के पूरा हम इसका अनुवाद कर डालेंगे। कहा सह कौन? सह वह कौन? वर्णलिंगी। कौन? वर्णलिंगी यानी कौन? वह ब्रह्मचारी। वह ब्रह्मचारी कौन? वनेचर। वह ब्रह्मचारी वनेचर समाययौ माने लौट आया। इतना क्लियर हुआ कि सह वर्णलिंगी वह ब्रह्मचारी कौन? वनेचर समाययौ माने लौट आया। यह हमारा क्या है? सम उपसर्ग पूर्वक या धातु का न लिट लकार आत्मने पर क्या रूप बनता है समाययौ। ठीक है, तो क्या है? कहा कि वह ब्रह्मचारी सह वर्णलिंगी वह ब्रह्मचारी कौन? कहा वनेचर
कहाँ आया, कहा समाययौ, लौट आया। वह ब्रह्मचारी वनेचर लौट आया। तो कहते हैं कहाँ लौट आया, कहा द्वैत वने। कहाँ पे, द्वैत वन में, यानी कि वह ब्रह्मचारी वनेचर ना कहाँ, द्वैत वन में लौट आया। ठीक है ना, क्लियर हुआ। कहा कहाँ से किसके पास आया, कहा युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर के पास ना। कहा वह ब्रह्मचारी वनेचर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास समाययौ, लौट आया। ठीक है, तो कैसे आया है वो, कहा विदितः, माने जानकर। अब क्या जानना है सर, आपको विशेषण बताएंगे आपको हम। पहले आप ये 2 लाइन क्लियर हुई आपकी, ये 2 लाइन आप क्लियर हुई क्या, कि वह ब्रह्मचारी वनेचर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास ना जानकर, या देखिए वह ब्रह्मचारी विदित माने जानकर ना, वह ब्रह्मचारी वनेचर जानकर ना द्वैत वन में युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर के पास समाययौ, लौट आया। यदि आप तक 2 लाइन पहुंच गई हो, सवर्णलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैत वने वनेचरः। यदि आपको ये 2 लाइन क्लियर हो, बताइए। सवर्णलिंगी, वह ब्रह्मचारी वनेचर जानकर, अब क्या जान के आया हम आपको ऊपर की लाइनों में बताएंगे, पहले आपको 2 लाइन हो जाए। जानकर द्वैत वन में युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर के पास समाययौ, लौट आया। चले ऊपर अब हम, तो फिर बताया गया क्या कुरुणाम अधिपस्य। अब कुरुणाम बताएं जो नहीं है, षष्ठी का बहुवचन, यानी कुरु प्रदेश के किसका, अधिपस्य माने राजा के, यानी कुरु प्रदेश के जो राजा के, श्रिया मतलब लक्ष्मी, श्रिया तो क्या होती है, लक्ष्मी होती हैं। तो कहा कि कुरुणाम अधिपस्य, यानी कुरु प्रदेश के जो राजा हैं, कुरु प्रदेश के राजा के क्या दिया फिर, श्रिय पालिनी, यानी कि जो कुरु प्रदेश के राजा हैं, जो कुरु प्रदेश के राजा हैं ना, कह श्रिय पालनी, वो क्या कर रहे हैं, वो लक्ष्मी का पालन कर रहे हैं। कहा क्या कहा कि प्रजासु वृत्तिम, प्रजाओं के व्यवहार को क्या हुआ, विदितः जानकर। ठीक है, अब देखिए ये जो विदितः दिया हुआ है, इसके सब विशेषण है क्या, कि कुरुणाम अधिपस्य, कुरु प्रदेश के राजा के लक्ष्मी पालनेम, यानी कि लक्ष्मी के पालन के लिए ना, और प्रजासु वृत्तिम, प्रजाओं के व्यवहार को ना, वेदितुम जानने के लिए, यम जिसको युक्तम नियुक्त किया था, कौन, युधिष्ठिर ने जिस ब्रह्मचारी वनेचर को नियुक्त किया, किसके लिए, कि जा करके आप क्या करिए, उस दुर्योधन के बारे में, जो कुरु प्रदेश क्या इस समय राजा है, उसके बारे में आप जानकारी लाइए कि वह प्रजाओं का पालन कैसे कर रहा है, जो वहाँ की राजलक्ष्मी है उसका वो पालन कैसे कर रहा है, प्रजाओं के पास क्या व्यवहार है, इन सब बातों को जानने के लिए युधिष्ठिर ने क्या किया था, उस ब्रह्मचारी वनेचर को कहाँ भेजा था, कुरु प्रदेश में। तो वही बता रहे हैं कि जो कुरु प्रदेश में गया था, वो कहाँ गया था, कुरु प्रदेश में। तो वह क्या किया है, वहाँ जा करके वहाँ की जानकारी को ला करके अब युधिष्ठिर के पास, जहाँ पे वो थे, कहाँ,
द्वैत वन में वहीं वो वापस आया है। तो कहा क्या, अब इसका अर्थ देख लीजिए एक बार। श्रियः, क्या श्रियः मतलब लक्ष्मी, कहे कि लक्ष्मी कहा कुरुणाम अधिपस्य, कुरु प्रदेश के राजा की लक्ष्मी, कुरु प्रदेश कुरुणाम अधिपस्य यानी कुरु प्रदेश के, अधिपस्य माने राजा के, कुरु प्रदेश के राजा के श्रियः पालनी, लक्ष्मी कि राजलक्ष्मी का पालनी मतलब पालन करते हुए, कुरु प्रदेश के राजा के जो उसकी राजलक्ष्मी का पालन करने की विधि है, श्रियः पालनी राजलक्ष्मी के पालन करने के लिए प्रजासु वृत्तिम और प्रजाओं के व्यवहार को न वेदितुम जानने के लिए यम जिसे युक्तम नियुक्त किया, सह वह वर्लिंगी ब्रह्मचारी वनेचर विदितः जानकर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास समायव लौट आया। क्लियर हुआ? ये जो सब दिया हुआ है ना, इन सब में क्या है, वेदितुम को हमें क्या करना है, जोड़ना है ना। तो इसमें हुआ क्या है, जो युधिष्ठिर है वो क्या किया है, वनेचर को कहाँ भेजा है, कुरु प्रदेश के राजा के पास भेजा है कि जाइए वहाँ पे आप गुप्त रूप से उसके क्रिया विधियों को जान के आइए। तो जिसको नियुक्त किया था, किसको, सवर्लिंगी, वह ब्रह्मचारी, कौन, वनेचर, वह ब्रह्मचारी वनेचर जिसको क्या किया था, वो नियुक्त किया था, वह क्या किया, वेदितुम माने जानकर, क्या जानकर, श्रियः पालनीम लक्ष्मी की पालन करने की विधि को जानकर, प्रजासु वृत्तिम प्रजाओं के व्यवहार को जानकर। ठीक है, वेदितुम में क्या है, ये श्रियः पालनीम वेदितुम प्रजासु वृत्तिम वेदितुम। ठीक है, कुरुणाम अधिपस्य, कुरु प्रदेश के राजा के श्रियः पालनीम यानी कि राजलक्ष्मी के पालन को जानकर, और प्रजासु वृत्तिम प्रजाओं के व्यवहार को जानने के लिए, वेदितुम माने के लिए ना, वेदितुम माने जानने के लिए, गंतुम माने जानने के लिए ना, का वेदितुम जानने के लिए, यम माने जिसको, यम माने जिसको, युक्तम मतलब नियुक्त किया, जिसको नियुक्त किया, वह कौन, कहा वह वर्लिंगी, वह ब्रह्मचारी, कौन, वनेचर विदित माने जानकर, क्या जानकर, श्रियः पालनीम यानी क्या, कुरु प्रदेश के लक्ष्मी का पालन न, और प्रजासु वृत्तिम प्रजाओं के व्यवहार को विदितः जानकर, युधिष्ठिर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास समायव लौट आया। क्लियर मतलब हमारा ये क्लियर हुआ? देखिए इसमें है क्या, पहले हमें क्या करना है इसमें, कि इसमें जो युधिष्ठिर है उन्होंने क्या किया था, पहले नियुक्त किया किसको, वनेचर को। तो उन्होंने क्या बताया कि युधिष्ठिर के पास समायव लौट आया, युधिष्ठिर के पास लौट आया, कौन, वह वर्लिंगी, वह ब्रह्मचारी, कौन, वनेचर विदित जानकर, क्या जानकर, तो कहता है कुरुणाम अधिपस्य श्रियः पालनी, कुरु प्रदेश के राजा के श्रियः पालनी यानी लक्ष्मी की पालन करने की विधि, यानी वो लक्ष्मी का पालन कैसे कर रहा है, यानी कुरु प्रदेश जो राजा लक्ष्मी है उनका पालन कैसे हो रहा है, यह वेदितुम यह जानने के लिए, प्रजासु वृत्तिम प्रजाओं के व्यवहार को जानने के लिए ना, युधिष्ठिर ये जो युधिष्ठिर थे क्या किए, वो यम युक्तम जिसको नियुक्त किए थे, यानी युधिष्ठिर ने क्या किया, कुरु प्रदेश के राजा के राजलक्ष्मी की पालन करता को जानने के लिए, और प्रजाओं के व्यवहार को जानने के लिए यम युक्तम जिसको नियुक्त किया था, वही सवर्लिंगी, वही ब्रह्मचारी, कौन, वनेचर विदित
जानकर द्वैत मन में युधिष्ठिर के पास समायव लौट आया। ठीक है मित्रों, क्लियर हुआ ये? चलें आगे अब हम। तो अब देखिए इसमें पूछता क्या है कि कौन सा प्रत्यय है या कौन सा सर्वनाम किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो पूछेगा यह जो स है इसका अर्थ क्या है। तो वह किसके लिए आया है, ये किसके लिए, वनेचर के लिए आया है। किसके लिए आया है, वनेचर के लिए आया है। और अब यहाँ पे जो अधिपस्य पद शब्द आया है, क्या आया है, अधिपस्य आया है। यह किसके लिए आया है, तो यह दुर्योधन के लिए आया है। किसके लिए मित्रों, दुर्योधन के लिए आया है। और यहाँ पे क्या है, विद धातु से तुम प्रत्यय लगा हुआ है। वेदितुम माने जानने के लिए, समायव श्रम उपसर्ग पूर्वक या गतव धातु से क्या हुआ है, रीट लकार प्रथम पुरुष एकवचन बना हुआ, क्या, समायव लौट आया। विदितः में क्या है, विद धातु से अक्तः प्रत्यय लगा हुआ है। और ठीक है, इतना हो गया। और फिर यहाँ दिया है युधिष्ठिरम और द्वैत बने। पूछता कि इन दोनों कौन समास है। तो आप जानते रहिए कि इन दोनों में अलुक तत्पुरुष समास है। क्या है मित्रों, इन दोनों में क्या है, अलुक तत्पुरुष समास है। ठीक है, बस इसमें बस इतना ही था। जो कुरुराम लिखा हुआ है यह कुरु शब्द का षष्ठी का बहुवचन है। क्या है, कुरु शब्द का षष्ठी का बहुवचन श्रीय है ना, पंचमी षष्ठी एक वचन है। ये पालनीम है, पाल रक्षण धातु से ल्यूट प्रत्यय फिर गीप। ठीक है मित्रों, चलें आगे। अब हम आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यह श्लोक जो क्वेश्चन बनते हैं लगभग बता दिए, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा समास है ना, कौन सी धातु रूप है, कौन से शब्द रूप है। चलिए चलते हैं हम दूसरे श्लोक की ओर। अब जब यहाँ पे क्या हुआ, युधिष्ठिर के पास वनेचर पहुंचा, तो अब दूसरे श्लोक में क्या होता है देखिए। अभी आप पढ़ रहे थे एक हफ्ते पहले पढ़ रहे थे क्या, निशतकम। तो उसमें क्या था, प्रत्येक श्लोक अलग अलग थे। एक श्लोक समाप्त हो जाए तो उसी कथा समाप्त थी ना। ये क्या है, महाकाव्य है जो कि एक दूसरे से श्लोक क्या है, जुड़े हुए हैं। तो आपने पहले श्लोक में क्या पढ़ा कि वह वनेचर कहाँ से, कुरु प्रदेश के राजलक्ष्मी, कुरु प्रदेश की राजलक्ष्मी की और प्रजाओं के व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर ने क्या किया था, उस ब्रह्मचारी वनेचर को नियुक्त किया था। वह अब सब कुछ जान करके कहाँ आ गया है, युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में आ गया है। अब देखते हैं हम दूसरा श्लोक क्या है हमारा। फिर है कृत प्रणामस्य, महीम महिभुजे, महिभुजे जिताम सपत्नेन, जिताम शपत्नेन निवेदयिष्यत
न विव्यथे न विव्यथे तस्य मनो नहीं प्रियम। न विव्यथे तस्य मनो नहीं प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। मृषा हितैषिणः। ठीक मित्रों, तो क्या है ये वे, देखिए अब इसका फिर से हम क्या करेंगे, वाचन करेंगे। क्या है, कृत प्रणामस्य मही भुजे जितां सपत्ने न निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो नहि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। एक बार फिर से, कृत प्रणामस्य मही भुजे जितां सपत्ने न निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो नहि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। ठीक है मित्रों, तो चलते हैं इसके हम अर्थ की ओर। अब जब वो राजा के पास पहुंच गया, कौन, वनेचर, तो क्या किया, कृत प्रणामस्य यानी उनको प्रणाम कर लिया। कृत मतलब कर लिया, कृत अग्र प्रत्यय ना, कृत मतलब कर लिया, क्या, प्रणामस्य मतलब कृत प्रणामस्य उनको प्रणाम कर लिया। फिर क्या हुआ, महीम मह भुजे जीताम सपत्ने ना, यानी क्या किया, महीम माने पृथ्वी, क्या होता महिम माने पृथ्वी, जीताम मतलब जीती गई, सपत्ने माने शत्रुओं के द्वारा, ऐसे कौन, मह भुजे ना, यानी कहा गया कृत प्रणामर्श उनको प्रणाम कर लिया। किसको, कहा कि जिसकी पृथ्वी शत्रुओं के द्वारा क्या हो गई है, जीती गई है। शपत्नेन जीताम शत्रुओं के द्वारा जीती गई है। क्या, महीम पृथ्वी, ऐसे कौन है वो, मही भुजे, ऐसे वो क्या है, राजा हैं। ठीक है, यानी कहा गया कृत प्रणामर्श प्रणाम कर लिया है, किसको, का सपत्नेन जीताम महीम यानी शत्रुओं के द्वारा जिसकी पृथ्वी जीती गई है, ऐसी मही भुजे, ऐसे राजा को निवेदित निवेदन करता हुआ ना, क्लियर हमारा हुआ, इतना हमारा दोनों क्लियर हुआ। कृत प्रणामर्श यानी क्या किया, वो प्रणाम कर लिया। कृत परामर्श कहा कि प्रणाम किसको किया, कृत परामर्श कहा गया क्या कि वो प्रणाम कर लिया। तो पूछा गया प्रणाम किसको किया, तो कहा ऐसे राजा को प्रणाम किया जिसकी पृथ्वी को या जिसकी या किसी शत्रुओं के द्वारा जिसकी पृथ्वी जीत ली गई है, ऐसे राजा को क्या कृत परामर्श शपत्नेन जीताम महीम महीभुजे, शत्रुओं के द्वारा क्या जीत ली गई है पृथ्वी, ऐसे राजा को निवेदित निवेदन करता है, करता हुआ तस्य मन उसका मन न विव्यथे विचलित नहीं होता है। क्लियर हुआ?
ठीक है मित्रों, क्या बताया अभी तक? कृत परामर्श यानी प्रणाम कर लिया तो किसको कहा? सपत्नेन जीताम मही, शत्रुओं के द्वारा जीत ली गई है जिसकी पृथ्वी ऐसी मही भुजे। ऐसे राजा को क्या किया? निवेदितः निवेदन करता हुआ, तस्य मन उसका मन, उस ब्रह्मचारी का मन, उस वनेचर का मन न विव्यथे विचलित नहीं हुआ। क्लियर हुआ? फिर कहा क्योंकि ही माने क्योंकि हितैषिण, क्योंकि हितैषिण जो हितैषी लोग होते हैं। अब यहाँ कह दिया हितैषी तो क्या? हितैषी लोग बहुवचन में है, बहुवचन में है ना, तो कहा क्या? जो हितैषी लोग होते हैं ना, वह प्रियम यानी प्रिय मतलब अच्छा लगने वाला। प्रिय मतलब क्या? प्रिय यानी अच्छा लगने वाला, और झूठा मतलब क्या? झूठा प्रवक्तुम कहने की न इच्छा नहीं करते हैं। क्या बताया कि जो हितैषी लोग होते हैं, जो हितैषी लोग होते हैं वह झूठे मूठे प्रिय लगने वाली बातों को नहीं कहते। यही बताया गया है कि जो हितैषी लोग होते हैं वह झूठी बातों को ना, ऐसी बात हो जो कि झूठी हो लेकिन प्रिय लगे तो ऐसी बात वो नहीं बोलते, वो ऐसी बात बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। तो वही बताया गया कि वनेचर जो कहाँ गया था? कुरु प्रदेश में गया था दुर्योधन की बातों को जानने। तो वहाँ से लौटने के बाद क्या किया? यहाँ पे अब राजा को प्रणाम कर लिया है। तो वो बताया कि राजा कैसे हैं? कहा शत्रुओं के द्वारा जिसकी पृथ्वी जीत ली गई है, ऐसे राजा को निवेदन करता हुआ, तस्य मन उसका जो मन है, उस ब्रह्मचारी उस वनेचर का जो मन है न क्या हुआ? न विव्यथे विचलित नहीं हुआ। क्योंकि ही माने क्योंकि जो हितैषी लोग होते हैं, जो हितैषी लोग होते हैं वो क्या करते हैं? प्रियम माने अच्छा लगने वाला, मृषा मतलब झूठा, प्रवक्तुम माने कहने की न इच्छा नहीं करते हैं। ठीक है मित्रों, तो अभी जो इसमें दिया हुआ है इसे पूछता क्या है? तो पूछता है कि यह मही भुजे का अर्थ क्या है? राजा किसके लिए आया है? युधिष्ठिर के लिए। यदि पूछता है कि मही भुजे किसका विशेषण है या किसके लिए आया, क्या बताएंगे आप? युधिष्ठिर के लिए आया है। ठीक है। शपथनयन का अर्थ क्या है? शत्रु। क्या है? शत्रु। ठीक है। और पूछता निवेद इष्यतः इसमें क्या है? तो नि उपसर्ग है, विद धातु है और ऋच प्रत्यय करके सत्र लगा करके सत्र प्रत्यय लगा हुआ है, फिर षष्ठी का एकवचन का रूप है। क्या है ये? षष्ठी एकवचन का ये रूप है। क्या है? निवेद इष्यतः। क्या क्या है? नि उपसर्ग है, विद धातु है ना, नि उपसर्ग विद धातु, ऋच और ऋच प्रत्यय फिर सत्र प्रत्यय लगा करके षष्ठी एक वचन में रूप बनाया गया। क्या? निवेद इष्यतः। ठीक है मित्रों। फिर क्या दिया? न विव्यथे विचलित नहीं होता। पूछा तस् किसके लिए आया है? न किसके लिए आया है? वनेचर के लिए आया है। यहाँ क्या है? इच्छन्त। इस धातु से, इस धातु चाहने के अर्थ में होता है इच्छन्त। इस धातु से क्या है? लट लगा, प्रथम पुरुष बहुवचन है। और मृषा में क्या होता है? झूठा। हितैषिण यह क्या है? प्रथमा का बहुवचन है। ठीक है मित्रों, बस आज के लिए हम इतना ही कर सकते हैं। और जो आपको समझ में न आया हो आप कमेंट के माध्यम से हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है। नमस्ते मित्रों।